चलो सचिन से शुरुआत करते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग अनुज जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, यहाँ पर टेक महिंद्रा का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है। फरवरी की सीरीज में जितनी मार्केट में वोलेटिलिटी थी उसके विपरीत ये पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा था। कल के सत्र में भी एक काफी कॉन्फिडेंट बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन से एक ब्रेकआउट इसने एस्टेब्लिश किया है। सो आई थिंक यहाँ पर कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम नजर आ सकता है। उसी लिहाज से यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1728 के आसपास आइडियल होना चाहिए। थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो 1745 के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी। ऑन द हायर साइड इंट्राडे के लिहाज से 1788 का फर्स्ट टारगेट होगा। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1800 लेवल को भी पार करने की यहाँ पर तैयारी है। सो खरीदारी करने की सलाह होगी टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1728 पे एंड पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर 1805 का। टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में खरीदारी करें आप, ये हो गई सचिन के पे। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज की? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल यस, कल के ट्रेडिंग सेशन में आईटी एक अच्छा क्लोजिंग देते हुए गया है। यस्टरडे भी आपके साथ शेयर किया था, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का प्लेसमेंट काफी अच्छा है, अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल की ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्मेशन के साथ ये क्लोज हुआ है। सो 1725 1725 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ एक बाइंग इमर्ज होगी। 1760 1765 के प्राइस मूव के लिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1710 का। लीजिए आईटी टेक महिंद्रा के बाद एचसीएल टेक फोकस में। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल भाई साहब। अरे सतपुते साहब पैनल में दिख ही नहीं रहे हैं। मानस के पास जा रहा हूं, लखनऊ। मानस हाय, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील पे खरीदारी करने की राय रहेगी। जेएसडब्ल्यू स्टील ने कल एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। स्टॉक अपने अक्टूबर हाईज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न काफी पॉजिटिव है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अक्टूबर हाईज ब्रीच हो जाएंगे। तो करंट लेवल्स पे जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करेंगे। 1199 1199 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1275 1275 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 1220 का कॉल ऑप्शन जो 43 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 30 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 65 रुपए तक टारगेट पहुंचे। ओके, चलिए तो ये इस समय हो गई मानस जी की ट्रेड। आशीष भाई जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेटल पैक में ही रहूंगा और अभी तक नॉन फेरस में मोमेंटम था, फेरस स्टॉक्स में भी मोमेंटम स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे टाटा स्टील जो कि ऑल टाइम हाई पे क्लोज दिया है और क्लीन ब्रेकआउट इसमें देखने मिला है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 189 का स्टॉप लॉस लगाना है। 196 और 199 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, दो आईटी दो स्टील कंपनीज। गाबा सर के पास चलें, देखें उनके रडार पे क्या है। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को, गुड मॉर्निंग और व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। इस बार जो मैं चुना है स्टॉक वो है सेफ स्टॉक, जिस स्टॉक में रेसिलियंस है। स्टॉक का नाम है डिलीवरी। अब डिलीवरी ट्रेड करे 400 के आसपास, 399 के आसपास ट्रेड करा है 400। सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लगाएंगे, ज्यादा नहीं। और टारगेट रहेगा मतलब 395 का स्टॉप होगा और टारगेट होगा 415। 1:3। यस, डिलीवरी। चलिए डिलीवरी ये हो गई आपकी पे गाबा सर की। आशीष चतुर्मोदा के पास चलते हैं। आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष बताइए आपका स्टॉक आइडिया आज का। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, हमें मेटल साइकिल जो सुपर साइकिल शुरू हुई है वो काफी स्ट्रांग लगती है और हमें लगता है कि अभी जो हिंदुस्तान कॉपर पिछले नए हाई बनाने के बाद करीब करीब 15 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। मुझे लगता है अभी ये ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होना चाहिए और स्टॉक कहीं ना कहीं 620 तक की ट्रेजेक्टरी दिखा सकता है। ऑन डाउन साइड मुझे लगता है 530 पे एक अच्छा मीडियम टर्म सपोर्ट है। जहां तक के प्रोडक्शन का सवाल है तो इस समय पे 4 मिलियन टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी की बनी हुई है और जिस तरह के इनके रिजर्व एस्टिमेट्स है उस पर लगता है कि आने वाले समय में ये रिजर्व, ये जो प्रोडक्शन है करीब करीब 11 से 12 मिलियन टन तक के जाते हुए नजर आएंगे। रियलाइजेशन इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे क्योंकि आने वाले समय में 2032 2033 तक हमें लगता है कि ग्लोबली जो कॉपर की जो डिमांड है वो 45 से 50 मिलियन टन प्रोडक्शन
प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। वहीं प्रोडक्शन साइड पे मात्र 35 से 40 मिलियन टन का प्रोडक्शन होगा। तो मोटा माटी एक अच्छा खासा 12 से 15 मिलियन टन का सप्लाई डिमांड मिसमैच बना रहेगा, और जिसके चलते हमें लगता है कॉपर प्राइसेस में काफी एक तेजी बनी रहेगी, जिसका क्लियर बेनिफिट हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। हिंदुस्तान कॉपर भाई साहब बढ़िया तेजी बनी थी, आगे भी तेजी तूल पकड़ेगी। और मोटा माटी जब इस्तेमाल करा तो यतिन मोता जी की याद आ गई। ये भी भाई साहब मोटा माटी ही बोलते हैं, जबकि नॉर्थ में तो मोटा मोटी हम बोलते हैं। मोटा माटी क्यों बोलते हैं? माटी से जुड़े लोग हैं हम। ओके, तो मतलब तो चतुर्मोता साहब, आप बेसिकली माटी को रेफर कर रहे थे क्या हिंदुस्तान कॉपर के लिए? नहीं, मैंने एक जनरल लैंग्वेज तो ये यतिन जी कुछ भी फेंक रहे थे। अच्छा मयूरेश जी, आज का एक बढ़िया सा फंडामेंटल कॉल आप भी दे दो भाई साहब। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो टाटा कंज्यूमर के नंबर्स काफी शानदार आए थे मेरे ओपिनियन में। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस लाजवाब था, रेवेन्यू ग्रोथ 15%, अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ इंडिया ब्रांडेड बिजनेस के लिए 15% की थी। जो फूड्स रेवेन्यू था स्पेसिफिकली, वहां पे 19-20% की ग्रोथ थी, जहां पे एक्सपेक्टेशन 12 से 15% का ग्रोथ था, प्राइमरीली ड्रिवन बाय सॉल्ट। संपन्न बिजनेस जो 45% ग्रोथ दिखाया है, और नरिश को कंपनी जिसने 26% ग्रोथ दिखाई है। ऑब्वियसली आई थिंक छोड़ा जो बेवरेजेस का बिजनेस है, वहां पे ग्रोथ थोड़ी उम्मीद से कम रही है, और इंटरनेशनल मार्जिन्स थोड़े कम रहे हैं, क्योंकि कॉफी की कीमतें जो इनपुट कॉस्ट है वो थोड़ी आई थिंक हायर साइड पे रही थी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन है इंटरनेशनल बिजनेस में, स्पेसिफिकली जो बेवरेजेस का बिजनेस है, वहां पे शायद टाटा कंज्यूमर प्राइस हाइक्स ले ये महीने में, जिसकी वजह से मार्जिन्स में थोड़ी स्टेबिलिटी लौट के आनी चाहिए। एंड ओवरऑल नंबर्स अगर आप मार्जिन्स की बात कर रहे हैं एट 14.1%, एबिटा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एक्विजिशंस एज वेल, कैपिटल फूड्स का इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। और Q4 के आई थिंक एक जो एक अंदाज और एक्सपेक्टेशन लेआउट हो रहे हैं, वो रिलेटिवली बेटर होने चाहिए कंपेयर टू Q3। तो मुझे लगता है आई थिंक टाटा कंज्यूमर एक अच्छा विकल्प हो सकता है नंबर्स के हिसाब से भी, और फ्यूचर वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ के हिसाब से भी। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे स्विंग पोर्टफोलियोज में क्लाइंट के पास इसकी पोजीशनिंग हो सकती है। ओके, क्विकली रिकैप कर दिया जाए भाई। शुरुआत हुई थी 2 आईटी स्टॉक्स, सचिन को टेक महिंद्रा और कविता जी को HCL टेक आज के ट्रेड के लिए पसंद आ रहा है। स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। उसके बाद JSW स्टील और टाटा स्टील प्रेफर्ड पिक्स में मानस ने JSW स्टील को चुना और बहेती साहब ने टाटा स्टील को चुना। इस पॉकेट को और इन दोनों दिग्गजों को रडार पर रख लीजिए। गाबा सर कह रहे हैं डिलीवरी इंटरेस्टिंग है। वैसे एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी की लिस्टिंग भी होनी है आज, शैडो फैक्स की। डिलीवरी का ही पीयर है, 395 का स्टॉप लॉस है, खरीदने का मन। फिर चतुर्मोदा साहब बोले हिंदुस्तान कॉपर में 620 तक का मोमेंटम नजर आता है, पोजिशनली अट्रैक्टिव है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अभी थोड़ी देर पहले बिग स्टॉक्स में भी चर्चा हो रही थी, ये लीजिए यहाँ पे मरीज का भी प्रेफर्ड पिक है, लंबी अवधि के लिहाज से एक अट्रैक्टिव बाय रखो।